आप ये जो तीनों हैं उसमें से दो साउथ से आते हैं, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव हो या एमएस स्वामीनाथन हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि जो सबका साथ सबका विकास है, ये जब पैन इंडिया कनेक्ट नहीं होगा, जब तक साउथ और नॉर्थ की जो खाई है उसे दूर नहीं किया जाएगा, एक जो मानसिक तौर पर इसे बांटने की जो कोशिश की जा रही है उसको दूर जब तक नहीं किया जाएगा। और अभी आपने देखा कि जो संसद के अंदर भी ये उठा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को उठाया कि कांग्रेस के जो सांसद हैं या फिर वहाँ कर्नाटक के जो मंत्री हैं इस तरह की बातें करते नॉर्थ साउथ की खाई बांटने की कोशिश कर रहे थे और डिवीजन की बात कर रहे थे। तो उस खाई को पाटने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की गई है कि कोई नॉर्थ और कोई साउथ नहीं है, सब एक हैं और 140 करोड़ भारतीय एक होकर ही इस देश को समृद्ध बनाएंगे। और इसीलिए आप देखिए साउथ कनेक्शन में पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, और अगर नॉर्थ के देखा जाए तो चौधरी चरण सिंह। तो इसमें दो किसान नेता और एक कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक जो पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, उनको दिया जाना। तो सियासत भले ही अपनी जगह हो, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच रहती है उस सोच का ही एक क्रिया रूप कह सकते हैं ये तीनों भारत रत्न। और इन सब के बीच में खबर भी सामने आई कि जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही सूत्रों से कि आरएलडी जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह के परिवार के जो जयंत चौधरी हैं उनके साथ बीजेपी का गठबंधन तय हो गया है। 2 सीटों पर जयंत चौधरी चुनाव लड़ेंगे, बागपत और बिजनौर आरएलडी चुनाव लड़ेगी। एक राज्यसभा दिया जाएगा जिसका ऐलान 2-3 दिन के अंदर किया जाएगा। तो एक तरफ आरएलडी जयंत चौधरी के साथ गठबंधन और दूसरी तरफ चौधरी चरण सिंह को भारत का अवार्ड। तो अगर सियासत के तौर पर बात करें तो एक तरह से मास्टर स्ट्रोक भी कर सकते हैं। जो जाट बहुल एरिया है और जाटों का वोट है उसको अपने पाले में लाने के लिए एक सियासी तौर पर कोशिश की गई डी को लाकर, और जाटों को भी एक भरोसा दिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी उनका कितना सम्मान करती है, क्योंकि सबसे बड़े जाट नेताओं में रहे हैं और आज भी माने जाते हैं चौधरी चरण सिंह। और 2019 की जो सियासी चूक हुई थी, पश्चिम के 14 में से 7 सीटें हार गई थी बीजेपी, सातों के सातों सीटें जीतने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक आरएलडी को अपने पाले में लड़ा और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना। बिल्कुल रविंद्र, देखिए एक तरफ किसान कल भी किस तरीके से संसद कूच चलो के नारे के साथ निकले थे, जो यूपी के किसान थे, वेस्टर्न यूपी के किसान थे, 13 तारीख को फिर घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, रणनीति उन्होंने बनाई हुई है। और उस बीच में किसानों के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े हितैषी, सबसे बड़े चेहरे को भारत रत्न दिए जाना। जिस तरह से किसानों ने मोर्चा संभाला था और जो दिल्ली कूच का ऐलान किया था, हालांकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल्द से जल्द फैसला लिया और कल पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा जो कृषि मंत्री हैं और नित्यानंद राय तीनों चंडीगढ़ गए, किसान नेताओं से वहां बातचीत की और कहीं ना कहीं वो जो ऐलान था उसको डिले करने या उस पर जो उनकी मांगे थी उसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करने या उनको भरोसा देने का काम किया। और दूसरी तरफ किसानों के सबसे बड़े नेताओं में से चौधरी चरण सिंह और देवीलाल ही माने जाते हैं। तो चौधरी चरण सिंह सबसे बड़े नेता, क्योंकि देवीलाल उन्हीं के भक्त थे, उन्हीं के अनुयायी माने जाते रहे। हालांकि बाद में डिफरेंसेस हुए थे आरएलडी और देवीलाल की पार्टी में, लेकिन चौधरी चरण सिंह के ही भक्त माने जाते थे देवीलाल। तो दोनों आप देखिए कि जाट नेताओं में जिस तरह से चौधरी चरण सिंह का वजूद रहा है, उनकी मान्यता रही है, उनको भारत रत्न देकर सियासी तौर पर INDIA गठबंधन की जो कोशिशें हो रही थी जाट गुज्जर वोटों को अपने पाले में लाने के लिए, उस पर भी पलीता लगाने का एक तरह से कह सकते हैं कि काम किया गया है इस मास्टर स्ट्रोक द्वारा। आरएलडी को साथ गठबंधन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न। जी न्यूज़।